साथियों, आप देख रहे हैं नवल स्टडी सेंटर। साथियों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे सामाजिक विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न को। ये सारे के सारे प्रश्न वीवीआई क्वेश्चन है जो कि 2024 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक यदि आप देखते हैं तो यहाँ से आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके परीक्षा में आने की संभावना है। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए है फरवरी 1917, ऑप्शन बी अप्रैल 1917, ऑप्शन सी नवंबर 1917, ऑप्शन डी जुलाई 1905। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन सी नवंबर 1917। दूसरा प्रश्न है आपका, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर है साथियों पुर्तगाली। ऑप्शन सी जो है पुर्तगाली आपका करेक्ट आंसर है। तीसरा प्रश्न आपका है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन। ठीक है, याद रखिएगा सितंबर 1920 में कोलकाता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। तीसरा आपका प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 को हुई थी और किसके द्वारा? केबी हेडगेवर द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। पांचवा आपका प्रश्न है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन है आपके सामने 4, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा साथियों ऑप्शन सी होगा 1918। साथियों, हम ऑप्शन का जिक्र इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब आपकी परीक्षा में मात्र 1 महीने बचे हुए हैं, तो इसमें ऑप्शन का जिक्र करके हम आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहेंगे। डायरेक्ट आप यहां से आंसर लीजिए। छठा प्रश्न आपका है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन डी मध्यम वर्ग। सातवां प्रश्न आपका है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों रेशम मार्ग, जो कि ऑप्शन बी में है। आठवां आपका प्रश्न है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ? तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में जो नई प्रणाली का उदय जो हुआ वो है आपका पूंजीवादी शासन प्रणाली, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपका है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ने अपना रातों रात भाषा बदल दी थी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आने के बाद। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो ये कहने वाले थे मार्टिन लूथर किंग, जो कि ऑप्शन बी में है। आपका अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आपका ऑप्शन डी जो है उत्तराखंड करेक्ट आंसर है। सोपानी कृषि उत्तराखंड में की जाती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो प्राणियों के शरीर में 65% यानी 65% जल की मात्रा निहित है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला आपका प्रश्न है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? यानी एनजीओ के रिपोर्ट के अनुसार 1948 में जो है वो विश्व में कितने हेक्टेयर पर वन था? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है 400 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैगजीन का उपयोग होता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। 10 किलोग्राम मैगजीन का उपयोग 1 टन इस्पात बनाने में होता है। अगला प्रश्न आपका है साथियों, कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो साथियों एंथ्रासाइट जो है कोयला का सर्वोत्तम प्रकार है। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है?
तो एंथ्रासाइट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग जो है साथियों चीनी उद्योग है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो साथियों 1986 में किया गया। 1986 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया 1986 में। आपका 1986 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपका है, पायराइट किस प्रकार का खनिज है? तो साथियों पायराइट जो है वो एक धात्विक खनिज है जो कि ऑप्शन ए में है। धात्विक खनिज है जो कि ऑप्शन ए में मौजूद है। पायराइट क्या है? तो धात्विक खनिज है। अगला प्रश्न आपका है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी, यानी 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार बिहार के नगर की आबादी कितनी है? तो 10.5%, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे ये पूछा जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, जेड गुडे। ये रंग भेद विरोधी नहीं थे, ये रंग भेद के पक्षधर थे। अगला आपका प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो सांप्रदायिक राजनीति जो है एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ जब माना जाता है तो ये सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है। अगला आपका प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है? तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है जो कि ऑप्शन ए आपका है करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से आरंभ हुआ या प्रारंभ हुआ? तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश जो है किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो ये 1970 का दशक था जब इंदिरा गांधी का विरोध किया जा रहा था। अगला प्रश्न आपका है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन का संबंध पेड़ बचाने से है जो कि ऑप्शन ए में आपका करेक्ट आंसर है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से। इसके जो नेतृत्व करता थे तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया? तो तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपका है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ये ग्रेट ब्रिटेन जो है यहीं राजनीतिक दलों की नींव पड़ी थी, यहीं से राजनीतिक दल बनना शुरू हुआ था। सबसे पहला राजनीतिक दलों का गठन ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो जब बहुदलीय व्यवस्था होती है तभी गठबंधन की सरकार बनती है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो देखिए इसमें भारतीय राष्ट्रीय दल तो है, बहुजन समाज पार्टी भी है और भारतीय जनता पार्टी तो अभी केंद्र में सरकार में है। लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो राष्ट्रीय दल नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश अपना भारत है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो ऑप्शन सी जो है आपका बिहार। बिहार को दुर्भाग्य से पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है? शेयर बाजार की नियामक संस्था जो है स्टॉक एक्सचेंज है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत वित्त का साधन जो है वो व्यावसायिक बैंक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? यानी भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? तो भाई इसका वित्तीय राजधानी जो है वो मुंबई को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है?
तो बीमारू BIMARU से शुरू होता है। तो देखिए इसमें आपका मध्य प्रदेश, MP है, कर्नाटक के इसमें नहीं है, तो कर्नाटक जो है आपका वो बीमारू राज्य के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं तो बिहार आता ही है और राजस्थान भी आता और उड़ीसा भी आता है। ठीक है साथियों, तो आपका राइट आंसर जो रहेगा कर्नाटक रहेगा। कर्नाटक बीमारू राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 5 है, जो कि ऑप्शन सी में मौजूद है। अगला प्रश्न आपका है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो बना था 1986 में बना था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपका है, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो ये जो आपका है हॉलमार्क का है। हॉलमार्क का ऑप्शन बी में जो है ये किसी भी स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता की जांच या परिशुद्धता को प्रमाणित करने के लिए हॉलमार्क का होना आवश्यक है। आपका अगला क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदी में क्यों बाढ़ आता है? तो जल की अधिकता के कारण ही, या वर्षा की अधिकता के कारण, या नदी की तली में अवसाद जमाव के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप जानते हैं जब वर्षा की अधिकता होती है तभी नदियों में बाढ़ आते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला और आखिरी प्रश्न आपका है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो साथियों भूकंप जिस क्षेत्र में आता है उस क्षेत्र में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार। तो साथियों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।